हेलो फ्रेंड्स, आज मेहंदी क्लास का डे 9 है। इसमें हम लोग रिवर्स या नेगेटिव स्पेस मेहंदी डिज़ाइन सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं जो थोड़ा थीन होगा। उसके बाद नीचे के साइड में हम लोग यहाँ पे मैं हम्स बना रही हूँ और हम्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे लोटस डिज़ाइन बनाऊँगी। और जो डिज़ाइन बनाना है इसमें, वो डिज़ाइन छोटा साइज़ में नहीं होना चाहिए, वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि जो नेगेटिव स्पेस डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे वो लगे, और वो लगे कि हाँ डिज़ाइन जो है वो दिखे, ना कि वो डिज़ाइन छिप जाए। तो यहाँ पे मैं 2 लोटस बनाई, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब ये लोटस बनाने के बाद मैं इसके लीव्स को भी अच्छी तरह से मैं बड़ा बना रही हूँ, जिससे मुझे फील करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और डिज़ाइन भी अच्छी से दिखेगा भी। तो देखिए यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ, तो आप लोग को भी इसी तरह फील करके प्रैक्टिस करना है। ये जितना दिखने में हार्ड दिख रहा है बट उतना है नहीं, क्योंकि इसमें तो हम लोग को सिर्फ डिज़ाइन बनाना है और डिज़ाइन थोड़ा बड़ा साइज़ में बना के बस उसको आउटसाइड से थोड़ा फिल कर देना है, थोड़ा थिक बनाना है, और जो इनसाइड है उसको अच्छी तरह से फिल करना है, जैसे मैं इस वीडियो में फिल कर रही हूँ। कभी कभी फिल करने के टाइम प्रॉब्लम भी होता है, तो इसको केयरफुली फिल करना पड़ता है। अब नेक्स्ट में फिर से लाइन बना रही हूँ स्ट्रेट, उसके बाद नीचे साइड में हम्स बना रही हूँ, और उसके बाद हम्स बनाने के बाद मैं फिर से और एक डिज़ाइन बना रही हूँ। जो मैं हम लोग डिज़ाइन सीखे थे, फ्लावर डिज़ाइन सीखे थे, उस सारे डिज़ाइन को हम लोग यूज़ करके रिवर्स स्पेस मेहंदी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, थोड़ा बड़े साइज़ में ही बना रही हूँ और उसमें लिफ्ट दे रही हूँ। तो ये जो पत्ते दे रही हूँ, तो उस पत्ते को भी थोड़ा बड़ा साइज़ में बनाना है, जिससे जो गैप है वो उतना ना दिखे और डिज़ाइन जो है वो बड़ा दिखे। तो जो गैप है तो सिर्फ हम लोग को उसी को फिल करेंगे, तो उसमें ज़्यादा फिल ना करना पड़े और ये एक नेगेटिव स्पेस जैसा भी शो हो। तो देखिए यहाँ पे मैं अंदर में जो गैप है उसको भी मैं फिल कर रही हूँ अच्छे से, और इसमें आउटसाइड में भी जो है उसको भी थोड़ा थिक फिल कर रही हूँ, जिससे जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से दिख रही है। अब मैं यहाँ पे साइड में अगर डिज़ाइन थोड़ा बड़ा भी हो जा रहा है, तो आप स्ट्रेट लाइन को भी और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मैं फिर से स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। आप थोड़ा थिक भी बना सकते हैं, थिन भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम्स के अलावा कुछ और भी डिज़ाइन दे सकते हैं। आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब मैं फिर से नेक्स्ट में फिर से दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ, और देखिए जितना भी डिज़ाइन मैं बना रही हूँ वो डिज़ाइन छोटे नहीं हैं, सारे डिज़ाइन थोड़े बड़े बड़े साइज़ में हैं। तो आप लोग को ध्यान रहे कि डिज़ाइन जितना भी बनाएं और लिप्स जितना भी बनाएं वो थोड़ा बड़ा साइज़ रहे, जिससे हम लोग को कभी फील करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा और वे ईज़िली फील हो जाएगा। अब मैं जो ये डिज़ाइन बनाई हूँ तो वो थोड़ा साइज़ में बड़ा है, तो दिखने में कितना गैप दिख रहा है, तो उस गैप को मैं शेडिंग्स की हेल्प से फिल कर रही हूँ, जिससे वो हल्का हल्का फिल भी हो जाए और उतना स्पेस भी ना दिखे। तो अब मैं इनसाइड में जितने भी फिल करने वाली एरिया थी उसको सारे को मैं फिल कर रही हूँ और आउटसाइड को भी ठीक कर रही हूँ। तो आप लोग जितनी भी डिज़ाइंस हैं उस डिज़ाइंस का यूज़ करके ये जो रिवर्स मेहंदी डिज़ाइन है उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा प्रैक्टिस सीट पर। यहाँ तो मैं डिज़ाइन बताऊंगी ही, मेरे द्वारा बताया गया डिज़ाइन को भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी आप लोग खुद से भी बहुत सारे जो हम लोग फ्लावर डिज़ाइन सीखे हैं उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट फिर से मैं सेम वो स्ट्रेट लाइन बनाई, और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में फिर से डाउन साइड हम्स बनाई, और हम्स बनाने के बाद ये जो मैं 2 फ्लावर डिज़ाइन बना रही हूँ, ये देखिए फिर से मैं साइज़ में बड़े बनाई हूँ, और यहाँ पे लिप्स बना रही हूँ और ये डिज़ाइन बना रही हूँ, जिससे हमें फिल करने में ज़्यादा फिल करना ना पड़े। और यहाँ पे मैं सर्कल का भी यूज़ की। अब मैं इसको शेडिंग से थोड़ा फिल कर रही हूँ,
जिससे ये खाली खाली ना लगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैं इस फ्लावर में शेडिंग्स की और इसमें नहीं की तो कितना खाली खाली दिख रहा था। तो ये दोनों को मैं शेडिंग्स दे दी और उसके बाद जो गैप है अंदर की साइड उसको भी फिल कर दी और आउटर साइड में मैं उसको थोड़ा थिक कर दी, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आप लोग को भी इसी तरह फिल करना है और थोड़ा साइड साइड से थिक भी करना है, जिससे डिज़ाइन भी अच्छी तरह से दिखे और फिल भी हो जाए। अब नेक्स्ट मैं फिर से स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। उसके बाद स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद मैं फिर से हम्स बना रही हूँ और हम्स बनाने के बाद यहाँ पे मैं एक अलग डिज़ाइन बना रही हूँ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो जो जैसा मैं डिज़ाइन बना रही हूँ उसका तो प्रैक्टिस आप लोग अच्छी तरह से कीजिएगा। तो देखिए कितना दिखने से कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है बट कितना इजी है। बस इसमें डिज़ाइन जो है उसको थोड़ा बड़ा साइज़ बनाना है और फिल करने में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये भी एक अलग डिज़ाइन है जिसमें मैं बहुत सारा लिप्स बना रही हूँ और इसको आउटसाइड से थोड़ा थिक कर रही हूँ। तो देखिए सिर्फ 2 डिज़ाइन का यूज़ करके ही और फिल करके कितना खूबसूरत डिज़ाइन हम लोग बना दिए। तो ये जितनी भी रिवर्स डिज़ाइन हैं या फिर इसको हम लोग नेगेटिव स्पेस डिज़ाइन बोलते हैं, इन सारे डिज़ाइन को आप लोग प्रैक्टिस शीट पर तो प्रैक्टिस करना ही है और जितना हो सके हाथों पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये जितने भी डिज़ाइंस हैं ये इन डिज़ाइन का यूज़ हम लोग ब्राइडल मेहंदी में मोस्टली करते हैं। तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इसमें और भी फिनिशिंग आए, क्योंकि फिल करने में समटाइम्स क्या होता है कि वो फिल जहाँ करना नहीं होता है वहाँ भी फिल हो जाता है, तो उसको केयरफुली फिल करना चाहिए। अब नेक्स्ट में फिर से वो स्ट्रेट लाइन बनाई और फिर से हम्स बनाई और हम्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे हार्ट शेप का डिज़ाइन बनाई हूँ, जिसको आप हो सके तो शेडिंग्स भी दे सकते हैं और अगर आप चाहते हैं शेडिंग्स नहीं देना तो आप उसमें नहीं दे सकते हैं। अब जितने भी आउटर एरिया हैं उसको मैं फिल कर रही हूँ। तो फिल करने के टाइम बहुत ही केयरफुली फिल करना चाहिए। अगर लिप अगर थोड़ी छोटी बन गई तो उसे अगर हम लोग फिल करना चाहेंगे तो वो पूरी फिल हो जाएगी। तो इसीलिए लिप को भी थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से हमें दिखे। इस गैप पे मैं यहाँ पे सर्कल का यूज़ की ताकि ये एक डिज़ाइन जैसा भी बन जाएगा और काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा। अब नेक्स्ट में फिर से स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ और हम्स बना रही हूँ। आप यहाँ पे कोई और भी इजी बेल्ट डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं बट ये मुझे काफ़ी इजी लगा, इसलिए मैं इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से एक अलग डिज़ाइन बना दी और इसको फिल करना शुरू कर दी। तो देखिए ये आपको अगर फिल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जैसा कि मैं आउटसाइड से बॉर्डर जैसा बना दी उसके बाद मैं फिल कर रही हूँ, जिससे मुझे फिल करने में उतना प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है और ना ही कहीं थिक हो रहा है ना ही थिन हो रहा है, सारे जगह इक्वल हो रहा है। तो आप लोग भी ये ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग भी आउटसाइड से उसको एक बार और भी आउटलाइन दे सकते हैं, उसके बाद फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं लोटस बना रही हूँ। जो लोटस सिर्फ यहाँ पे मैं एक ही बना रही हूँ और इसका साइज़ जो है उसको थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। आप चाहें तो लोटस के अप साइड में कुछ और भी डिज़ाइंस बना सकते हैं, जैसे कुछ स्पाइरल भी बना सकते हैं या फिर जो मैं ये डिज़ाइन बनाई हूँ उसको भी आप लोटस के अप साइड में बनाकर उसको भी फिल कर सकते हैं। तो आप जैसा भी चाहते हैं वैसा डिज़ाइन बनाकर फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बिग साइज़ में एक ही लोटस बनाई और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब नेक्स्ट में फिर से स्ट्रेट लाइन दूंगी और स्ट्रेट लाइन देने के बाद मैं फिर से हम्स बनाऊंगी और यहाँ पे मैं फिर से सर्कल्स बनाने के बाद मैं हम्स बना रही हूँ और एक और मैं बनाऊंगी, सर्कल दूंगी, फिर एक और हम्स बनाऊंगी और उसके बाद मैं लिप्स का यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं इस वीडियो में लिप्स का यूज़ कर रही हूँ, जिससे वो और भी खाली स्पेस है वो कवर भी हो जा रहा है और मुझे फिल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा।
तो देखिए आप लोग भी जिस तरह इस वीडियो में मैं बना रही हूँ उस तरह आप लोग भी यहाँ पर प्रैक्टिस शीट में बनाकर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही फिनिशिंग होगा। तो आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी हाथ भी बैठे और हैंड पर लगाने पर प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट में फिर से स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद मैं हम्स बनाई। यहाँ पे आप मारीगोल्ड का भी डिज़ाइन बना सकते हो या फिर एक के ऊपर एक ओवरलैप डिज़ाइन मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो जो भी लोटस या फिर जितने भी सारे फ्लावर्स हम लोग सीखे थे उन सारे फ्लावर्स का यूज़ करके हम लोग ये जो रिवर्स डिज़ाइन है वो हम लोग बनाएंगे। तो रिवर्स डिज़ाइन में हम लोग को सिर्फ फ्लावर्स का यूज़ किए और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का और हम्स का ही यूज़ किए हैं और लिप्स का यूज़ किए हैं और किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किए हैं। तो जो भी हम लोग पहले क्लास में सीखे हैं या फिर जितने भी बेसिक्स एलिमेंट्स थे जैसे कि बेल्ट्स हो गया, ये सब सारे जो इजी बेल्ट्स हम लोग सीखे थे उन्हीं का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और शेडिंग्स का यूज़ कर रहे हैं और उसको फिल कर रहे हैं। तो ये जो जितने सारे हम लोग प्रीवियस क्लास में सीखे हैं उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आगे जो नेक्स्ट क्लास होगा वो थोड़ा और हार्ड होगा। तो हम लोग को अगर जब पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाद में और भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सबको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हैंड पर प्रैक्टिस कीजिए या फिर प्रैक्टिस शीट पर प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ भी प्रैक्टिस करना है लेकिन बार बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप लोग को और भी फिनिशिंग आएगा और लगाने में जो मेहंदी कोन है उसको पकड़ने में या फिर लगाने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा और आइडिया भी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से वो डिज़ाइन बनाई और यहाँ पे मैं रोज़ वाला डिज़ाइन बना रही हूँ जो अरेबिक मेहंदी में यूज़ होता है और हार्ट शेप वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। इसको आप चाहें तो फिल भी कर सकते हैं, अंदर शेडिंग्स भी दे सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जैसा आप लोग को सही लगे वो आप लोग वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना इजी है सीखना और दिखने से कितना हार्ड लग रहा है तो इजी भी होता है। तो जो चीज़ दिखने से हार्ड लगता है वो काफ़ी इजी भी होता है, बस प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हो सके तो जितना हो सके शेयर कीजिएगा जिससे और किसी को भी सीखने मिले। और अगर कोई भी क्वेरी हो रही है या फिर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। या फिर किसी भी डिज़ाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं और अच्छी तरीके से वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी जिससे आप लोग ईज़िली सीख सकें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।